वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 2 जो है हमारा स्वर और मात्रा ज्ञान। तो स्वर क्या है, मात्राएं क्या हैं, ये हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। हमारा पहला अध्याय जो था वो था स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। स्वर अक्षर क्या होते हैं, व्यंजन अक्षर क्या होते हैं, स्वर अक्षर कितने होते हैं, व्यंजन अक्षर कितने होते हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर अक्षर और मात्रा ज्ञान। तो हमारा यहाँ पर पहला मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो स्वर अक्षर है उसमें जो आ अनार का होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। हमारा जो आ अनार का होता है इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो आ आम का होता है, ई इमली का होता है, इन सब में मात्राएं लगती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज केवल मैं आपको इतना बताऊंगी कि जो व्यंजन अक्षर हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो व्यंजन अक्षर होते हैं वो स्वर अक्षर की सहायता से ही बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, का, और ये आ, तब जाके क्या बनता है, ये का पूरा बनता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऐसी लाइन बनी हुई है, आपने शायद पहले इसको कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन होती है ये ऐसे ही नहीं बनाई है, इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसको, हलंत बोलते हैं। ये जो नीचे लाइन बनी होती है किसी भी अक्षर के, और जिस भी अक्षर के नीचे ये लाइन बनी होती है तो हम उस अक्षर को आधा अक्षर पढ़ते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, बच्चा जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसा एक आधा चा बनाते हैं हम, तो आप लोग कहते होंगे मैम ये क्या है, तो ये आधा चा पढ़ते हैं हम इसको। और जब इसके हम यदि इसको ऐसा पूरा लिखेंगे तो इसके नीचे हमको क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा, जब जाके ये क्या होगा, सही होगा। यदि आप इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो ये बच्चा जो हमने लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये बचाचा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है। तो हलंत का क्या यूज़ होता है कि जो भी आधा अक्षर होता है उसके नीचे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हलंत का। तो जैसे जो व्यंजन अक्षर है का कलम का हमारा, वो किन किन से मिलकर बना है, व्यंजन अक्षर से और स्वर अक्षर से। व्यंजन अक्षर का जो का है वो आधा का है और आ उसमें पूरा स्वर अक्षर है, तो का और आ जब मिलकर क्या बनता है, पूरा का। ऐसे हम खा को देखेंगे तो आधा खा और पूरा आ मिलकर क्या बनता है, खा बनता है। क्लियर, ये चीज़ आपको यहाँ समझ आई कि यहाँ पर जो नीचे एक लाइन बनी होती है किसी भी अक्षर के नीचे या किसी भी शब्द के नीचे, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, हलंत, और वो हमारा क्या होता है, आधा अक्षर होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे कि दो वर्णों वाले मात्रा के कुछ शब्द, दो वर्ण वाले दो अक्षर हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखे हुए हैं और उनसे कैसे एक शब्द बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि हा, और यहाँ पर बीच में हमने प्लस लगाया, हा और ला। जब हम इन दोनों को इक्वल करके और दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग ने देखा होगा ये जो बना हुआ है यहाँ पर सिंबल, ये काय का है, धन का है, प्लस करने का। आप लोग ने मैथ में देखा होगा अक्सर कि ऐसा जहाँ पर आ गया मतलब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, प्लस कर देना है, और ये इज इक्वल टू करके यहाँ पर आपको एक ब्लैंक आ जाता है। ऐसा यहाँ पर आपको ऐसा एक ब्लैंक आ जाता है और आपको दे देते हैं कि यहाँ पर इसको जोड़कर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं पहले हा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ला, तो ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो वर्णों वाले मात्राओं वाले शब्द लिख सकते हैं। फिर का और मा क्या हो जाएगा, कम, जा बा जब, ड रा डर, ज ला जल। कुछ यहाँ पर देखेंगे, ना और ला नल, भा और र भर, डा और र डर, ना और म नम, का और ला कल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल यही चीज़ें याद रखनी है, बहुत सारे होते हैं। जैसे हम किसी भी दो अक्षर को, सपोज़ हमने व्यंजन अक्षर के यहाँ पर कोई से भी दो शब्द अक्षर लिख दिए, क्या लिख देते हैं हम, पा लिख देते हैं। आपके मन से आप कोई से भी दो अक्षर लिख दो, पा लिख दिया और रा लिख दिया, तो ये क्या बन गया, पर। हम किसी भी ऐसे दो अक्षर को यदि जोड़ देते हैं तो वो कोई ना कोई शब्द ज़रूर बना लेता है, ठीक है। ये एक इजी ट्रिक होती है कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि दो वर्णों वाले शब्द लिखिए और आपको नहीं आते हैं, आपको पता ही नहीं कि कैसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे, कोई से भी दो अक्षर उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। जैसे का लिख दिया और ला लिख दिया, क्या हो गया, कल। कोई से भी दो अक्षर आपको अपने व्यंजन अक्षर में से लेना है और यहाँ पर लिख देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ये वाला अणा होता है, ये चिया होता है, दो पाई अणा होता है, या फिर ये शाह होते हैं, इनको हमको एक साथ नहीं लिखना है, क्योंकि इनके ऐसे कोई से भी शब्द एक साथ में थोड़े नहीं बन पाते हैं। तो हमको ज़्यादातर क्या लेना है,
का खा गा घा या फिर बीच के जो अक्षर होते हैं हमको वो कोई से भी 2 अक्षर ले लेना है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हम 2 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनको पढ़ना सीखें और उनको लिखना सीखें, और कुछ ऐसे शब्द बनाएं जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हमने यहाँ पर हल बनाया है, हल आपने देखा होगा खेत में चलता है। कम भी एक शब्द है जो ज़्यादा या कम हो जाता है उसमें। जब, डर, जल, ये सारे क्या बन रहे हैं, कोई ना कोई शब्द बन रहे हैं, इनका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। तो आप कुछ ऐसे शब्द लिखेंगे जिनका कोई मीनिंग निकले। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है अभी, 2 वर्णों वाले। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 3 वर्णों वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, 3 वर्णों वाले शब्द। ये लिखा है श, ह, र, तो ये पूरा यहाँ जाके क्या बन जाएगा, शहर। भ, व, न, तो ये क्या बन जाएगा, भवन। न, र, म, नरम। पहर, पहर। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि श खाली श, ह खाली ह, रा खाली रा। तो इसमें क्या है, आप लोग भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट पढ़े शहर, फिर जल्दी से पढ़े शहर, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा है भवन, फिर जल्दी से पढ़ेंगे भवन। 2-3 बार यदि आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको अपने आप से ये सारे अक्षर जो है वो पढ़ते आने लगेंगे। तो इसी प्रकार से हम 4 वर्णों वाले बिना मात्रा वाले शब्द भी देख लेते हैं। न, ट, ख, ट, तो ये क्या हो जाएगा, नटखट। यदि आपको 4 वाले पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, ऐसे 2-2 में उनको बांट लेंगे, ये नट और ये खट, फिर दोनों को जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, नटखट। पहले पढ़ेंगे न और ट नट, और ये ख और ट खट, तो क्या हो जाएगा, नटखट। ये झट पट, अब आप भूल गए तो इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेना, तो क्या हो जाएगा, झट और ये पट, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, झटपट। फिर अदरक, यहाँ पर हम अद और ये रक दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अदरक। फिर सरगम, तो ये सर और ये गम को एक साथ पढ़ लेना तो ये हो जाएगा सरगम। फिर कटहल, ये कट और ये हल को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कटहल। ऐसे ही बचपन, बचपन, दल दल दलदल, पनघट पनघट, बरगद बरगद। इसी प्रकार से आप 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले, तीनों वर्णों वालों को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि आप 2 वर्णों वाले शब्दों को लिखिए तो आपको केवल 2 वर्ण लिखना है उसमें। आपको 3 वर्णों वाले देते हैं तो 3 वर्णों वाले, और 4 वर्णों वाले देते हैं तो 4 वर्णों वाले। इसमें आप लोग देखेंगे कहीं भी हमने कोई भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये केवल हमारे पास क्या है, स्वर और व्यंजन अक्षर, बस हमने इसमें वर्ण अकेले लिए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें हमने किसी प्रकार की कोई मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी क्या मात्राएं क्या होती हैं। अभी आपको नहीं पता कि मात्रा क्या होती है क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे कि सिर्फ हमने किसका इस्तेमाल किया है, वर्णों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।